दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे कपल की है जो छुट्टियां मनाने के लिए अपनी छोटी बोट से निकले थे। लेकिन एक भयानक तूफान ने उनकी नाव पलट दी और वे एक ऐसे सुनसान आइलैंड पर फंस गए जहां कोई इंसान नहीं था, या शायद कोई था लेकिन दिखाई नहीं देता था। रात में कदमों की आवाजें, रेत पर इंसानी पैरों के निशान और अपने आप टूटती हुई उनकी झोपड़ी सब कुछ बताता था कि वे अकेले नहीं हैं। कोई है जो उन्हें देख रहा है पर सामने नहीं आता। हर दिन डर बढ़ता गया और हर रात जंगल जैसे उन्हें घूरता रहा। और असली डर तब शुरू हुआ जब उन्हें पता चला कि इस आइलैंड पर कोई पहले भी मर चुका है। 580 दिन तक भूख, प्यास, डर और मौत के बीच चलती ये जंग आपकी रूह तक कंपा देगी। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आज की इस खौफनाक कहानी को शुरू करें, अगर आप भी ऐसी थ्रिलर और सर्वाइवल स्टोरीज के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में ये भी बताइए कि आप ये वीडियो किस शहर, गांव या देश से देख रहे हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो चलिए अब इस डरावनी कहानी को शुरू करते हैं। 28 साल का ईथन और 25 साल की मिया अपनी छुट्टियों के लिए मालदीव्स जा रहे थे। नीला समुंदर और हल्की ठंडी हवा शुरुआत में बिल्कुल किसी सपने जैसी लग रही थी और दोनों को लग रहा था कि ये उनकी जिंदगी की सबसे यादगार ट्रिप बनने वाली है। दोनों एक छोटी नाव में बैठकर खुले समुद्र की तरफ बढ़ रहे थे, हंसते गाते बातें कर रहे थे और भविष्य के सपनों की बातें कर रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में ये खूबसूरत सफ़र एक खौफनाक संघर्ष में बदल जाएगा। अचानक मौसम ने करवट ली, आसमान पर काले बादल घिराए, हवा तेज और बेरहम हो गई और समुद्र की लहरें खतरनाक तरीके से उठने लगी। ईथन पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़े बैठा था, जबकि मिया कांपते हुए नाव के किनारे को कसकर थामे हुई थी। तूफान ने जैसे उनके सारे सपनों को एक झटके में तोड़ दिया। कुछ ही पलों में नाव संतुलन खो बैठी और एक तेज लहर ने उसे पलट दिया। ईथन और मिया दोनों उफनते समुद्र में जा गिरे और लहरों के साथ बहने लगे। घंटों तक वे डर और थकान के बीच अपनी जान बचाने के लिए तैरते रहे, कभी डूबते, कभी ऊपर आते, बस एक ही कोशिश करते हुए, जिंदा रहना। सूरज ढल चुका था जब दूर उन्हें एक सुनसान आइलैंड का किनारा दिखाई दिया और आखिरी ताकत लगाकर वे वहां पहुंच गए। भीगे हुए कपड़े, ठंड से कांपता शरीर और टूटती हुई सांसों के साथ दोनों उस अजनबी द्वीप पर खड़े थे। चारों तरफ घने पेड़, रेत और अंतहीन समुद्र था, लेकिन कोई इंसान, कोई घर, कोई संकेत, कुछ भी नहीं। मिया ने डरते हुए कहा, ईथन, यहाँ सच में कोई नहीं है क्या? ईथन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल के अंदर भी अजीब सा डर पल रहा था। ये जगह कुछ ज्यादा ही खामोश थी, जैसे ये द्वीप खुद उन्हें देख रहा हो। जैसे ही सूरज पूरी तरह डूबा, आइलैंड पर घना अंधेरा छा गया। ईथन और मिया ने लकड़ी और पत्तों से एक छोटी सी अस्थायी झोपड़ी बनाई ताकि रात गुजार सकें। ठंडी हवा उनके शरीर में उतर रही थी, समुद्र की लहरों की आवाज़ लगातार गूंज रही थी और पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराकर डरावनी आवाज़ें निकाल रही थीं। हर खड़खड़ाहट और हर सरसराहट उन्हें ऐसा महसूस करा रही थी जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। मिया ने फुसफुसाकर कहा, तुमने सुना? ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। ईथन ने चारों ओर घूर कर देखा, लेकिन उसे सिर्फ अंधेरा, पेड़ और समुद्र ही दिखाई दिया। फिर भी उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। दोनों उस झोपड़ी में एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे रहे, हर आवाज से डरते हुए, इस सोच में कि क्या सच में वे इस आइलैंड पर अकेले हैं या कोई और भी छिपकर उनकी निगरानी कर रहा है। सुबह होते ही अंधेरा धीरे धीरे छट गया और सूरज की रोशनी ने पूरे आइलैंड को उजाला दे दिया। लेकिन ईथन और मिया के दिलों से डर नहीं गया। चारों तरफ वही समुद्र, वही रेत और वही घने पेड़ थे, पर मन में वही सवाल गूंज रहा था कि क्या वे सच में अकेले हैं। रात की हर आवाज़ अब भी उनके कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई अजनबी पूरी रात उन्हें देख रहा हो। दोनों चुपचाप बैठे रहे, आसपास की हर हलचल को गौर से देखते हुए। पहला दिन आइलैंड पर उनके लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ। भूख और प्यास दोनों ने शरीर को कमज़ोर कर दिया था। उन्होंने सिर्फ कुछ नारियल और जंगली फल खाए, लेकिन ताज़े पानी की कमी सबसे बड़ी समस्या बन गई। समुद्र का खारा पानी पीना नामुमकिन था। ईथन ने कहा, हमें कहीं न कहीं ताज़ा पानी ढूंढना ही होगा, वरना हम ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे।
दोनों जंगल की ओर बढ़े। घनी झाड़ियों और ऊंचे पेड़ों के बीच रास्ता बनाते हुए काफी देर चलने के बाद उन्हें एक छोटा सा झरना दिखाई दिया। ठंडा और साफ पानी देखकर दोनों की जान में जान आ गई। उन्होंने पेट भर कर पानी पिया, जैसे जिंदगी वापस मिल गई हो। लेकिन तभी मियाँ की नज़र पास पड़ी एक टूटी हुई चप्पल पर गई। वो साफ साफ किसी इंसान की लग रही थी। मियाँ ने कांपती आवाज में कहा, ईथन, ये किसकी हो सकती है? दोनों एक दूसरे को देखकर सन्न रह गए। चारों तरफ सिर्फ जंगल और झरने की आवाज थी, लेकिन उस चप्पल ने उनके मन में एक अनजाना डर भर दिया। इसका मतलब था कि इस आइलैंड पर भी अकेले नहीं है, कोई और भी यहाँ कभी रहा था या शायद अब भी है। पानी पीने से शरीर को राहत मिली, लेकिन दिमाग में डर और सस्पेंस और गहरा हो गया था। क्या कोई उन्हें चुपचाप देख रहा था? चौथे दिन की शाम होते होते फिर से अंधेरा छा गया। झोपड़ी में बैठे बैठे मियाँ ने अचानक फुसफुसाकर कहा, ईथन, मुझे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही है। ईथन ने बाहर झाँक कर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। उसने कहा, शायद कोई जानवर होगा, लेकिन उसकी आवाज़ में भी भरोसा नहीं था। अगली सुबह झरने के पास उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। नारियल के पेड़ों के बीच रेत में इंसानी पैरों के गहरे निशान थे, पंजों के नहीं बल्कि इंसान के। मियाँ की आवाज़ कांपने लगी, ईथन, ये हमारे नहीं है। ईथन ने चारों ओर देखा। हवा की सरसराहट और समुद्र की लहरें अब और भी डरावनी लग रही थी। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि कोई और भी इस आइलैंड पर है और वो उन्हें छुप कर देख रहा है। आइलैंड पर कई हफ्ते बीत चुके थे और ईथन और मियाँ दोनों अंदर से टूटने लगे थे। हर दिन सिर्फ समुद्र, जंगल और भूख से लड़ना पड़ता था, लेकिन एक सुबह दूर आसमान में उन्हें एक धुंधला सा सिलहट दिखाई दिया, एक हेलीकॉप्टर। मियाँ की आंखों में चमक आ गई और उसने लगभग चीखते हुए कहा, ईथन, देखो। ईथन ने तुरंत सूखी लकड़ियों का ढेर लगाया और आग जलाई ताकि धुआं ऊपर उठे। दोनों हाथ हिलाते और पूरी ताकत से चिल्लाते रहे। हेलीकॉप्टर नीचे की ओर आया, कुछ पल के लिए धीमा हुआ, लेकिन फिर बिना रुके आगे निकल गया। उस पल मियाँ टूट गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ईथन ने उसे पकड़कर कहा, शायद उन्होंने हमें देखा हो, शायद मदद आए। लेकिन अंदर से वो भी जानता था कि ये उनकी आखिरी उम्मीद भी हो सकती थी। रात को दोनों खामोशी से झोपड़ी में बैठे रहे, हेलीकॉप्टर की परछाई और आने वाले दिनों की अनिश्चितता के बारे में सोचते हुए। कुछ दिन बाद जब दोनों लगभग हार मान चुके थे, समुद्र के किनारे उन्हें एक नाव की परछाई दिखाई दी। पहले तो लगा ये सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन वो धीरे धीरे पास आ रही थी। मियाँ की सांसें तेज हो गईं। ईथन ने फिर से धुआं बनाया और दोनों ने पूरी ताकत से हाथ हिलाए। लहरों के बीच वो नाव आखिरकार उनके पास आ गई। कमजोर शरीर के बावजूद दोनों दौड़ते हुए उसमें चढ़ गए। वहां दो नाविक थे जिन्होंने तुरंत उन्हें सहारा दिया। मियाँ रोते हुए ईथन के कंधे पर गिर पड़ी। पहली बार उन्हें लगा कि शायद उनकी 580 दिनों की भयानक कैद अब खत्म हो गई है। लेकिन तभी एक नाविक ने ठंडी आवाज में कहा, आप लोग यहाँ कैसे जिंदा बच गए? पिछली बार इसी आइलैंड पर एक जोड़ा फंसा था और उनकी लाशें यहीं मिली थीं। ईथन और मियाँ दोनों सन्न रह गए। अब उन्हें समझ आ रहा था कि जो हड्डियां उन्होंने देखी थीं वो उसी पुराने जोड़े की थीं। नाव धीरे धीरे आइलैंड से दूर बढ़ने लगी। पीछे वो रहस्यमयी द्वीप छूट रहा था, लेकिन सवाल उनके दिल में और गहरे होते जा रहे थे। पैलों के निशान कौन बनाता था? झोपड़ी किसने तोड़ी थी? क्या कोई तीसरा इंसान था जो उन्हें डराता रहा, या ये सब भूख, डर और अकेलेपन का खेल था? मियाँ ने फुसफुसाकर कहा, ईथन, क्या हम सच में अकेले थे? ईथन ने समुद्र की तरफ देखते हुए कोई जवाब नहीं दिया। 580 दिनों का वो आइलैंड अब उनके पीछे छूट चुका था, लेकिन उसका रहस्य आज भी जिंदा है। कोई नहीं जानता कि वहां सच में कोई और था या नहीं। शायद वो आइलैंड सिर्फ उनका ही नहीं, बल्कि डर और मौत की कई कहानियों का कब्रिस्तान था। और यही बात इस कहानी को और भी डरावनी बना देती है।